Good morning, dear students. Myself, Ms. Deepti from Dip Scroll Bag. In today's lecture, we are going to continue the reading of SPL Chapter 5, Judiciary and the Role of Police. And in today's lecture, we are going to discuss the advisory function of the Supreme Court. Yeah. If the President of India desire to obtain opinion of the Supreme Court on a question of law or fact which is of public interest or public importance, he refers the matter to the Supreme Court. अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी मैटर पर एडवाइस की ज़रूरत होती है या फिर उनको कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि लॉ से रिलेटेड है या फिर कोई पब्लिक मैटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता, कोई ऐसी प्रोसीडिंग उसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो भेज सकता है, जिससे कि उसके ओपिनियन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें उसको ओपिनियन देना जरूरी है। बट द प्रेसिडेंट such a advice is not binding on the president. प्रेसिडेंट इसको माने ना माने ये प्रेसिडेंट की विश पे करता है, वो बाइंड नहीं है कि उसको मानना ही पड़ेगा। Next is the Supreme Court of India also function as a court of records. The decisions and the proceedings are recorded and are quoted by lawyers as preceding in the courts. As proceeding in the courts. Proceedings in the courts मतलब कि अब यहाँ पर बात आ रही सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आज तक जितने भी केसेस हुए हैं उन सब की रिकॉर्डिंग उनके पास में होती है। हियरिंग होती है, उसमें जो एक वकील दूसरे वकील से क्या क्वेश्चनिंग की गई, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड करने के केस ख़त्म होने के बाद वो जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया जाता है, क्योंकि और ये एज एन लाइब्रेरी वर्क करती है। जब किसी वकील को उसी से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी होती है, कोर्ट्स लेने होते हैं, तो वो कोर्ट से उन केसेस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो निकला के और उनकी जो हियरिंग का जो डिसीजन हुआ उसको कोट करके अपनी प्रोसीडिंग्स में ले लेते हैं। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन मीन्स होता है सुरक्षा देने वाला या फिर सुरक्षित रखने वाला। द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एनी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास बाय द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखता है और गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी कानून बनाने से रोकता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा वॉच है, चेक है गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो कोई लॉ बना रहे हैं तो वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको पास होने से रोक सकता है या उसको इम्प्लीमेंट करने से रोक सकता है, स्टे लगा देता है। हम लोग ये वर्ड सुनते होंगे, स्टे लगा देना, कि भी ये चीज़ जा रही थी, इस पर गवर्नमेंट का ये डिसीजन था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। स्टे लगाने का मतलब ये हो जाता है कि वो कानून अभी लागू नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ द प्रोसीजिंग ऑफ advisory functions of the Supreme Court, and the guardian work as a guardian of the Constitution. Supreme Court protect the fundamental rights to the citizen. It issues rights to the people for infringing fundamental rights of a citizen. A citizen can approach Supreme Court directly for protection of the fundamental rights. सो फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो 6 और 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा या गवर्नमेंट कोई ऐसा चीज़ बनाती है उसके अगेंस्ट होता है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का
हनन होता है या फिर उसको उनको क्षति पहुंचने के चांसेस होते हैं, तो उस ऐसे टाइम पर हम डायरेक्टली, ना तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ना ही हम हाई कोर्ट में जाएंगे, डायरेक्टली हाँ जो आदमी है जिसका फंडामेंटल राइट्स की क्षति पहुंचने का हुआ है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा कि मेरे ये केस हुआ है और मेरा ये फंडामेंटल राइट इससे क्षति पहुंची है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर हियरिंग करेगा और कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट उस पर हियरिंग नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। Now the come to the now the we will read about the judges of the Supreme Court. Supreme Court consists of Chief Justice, who is the head of the proceeding of the court. There are 25. How many? 25 other judges. The Chief Justice and the other judges are appointed by the President of India. While appointing the judge, he consults the Chief Justice. चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है ना। अब चीफ जस्टिस के सिलेक्शन होने के बाद में बाकी जो 25 जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस और की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। एंड नाउ वी विल रीड अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ ए जज। एक जज बनने के लिए हमारे पास में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? Number 1, he or she must be eligible to be a judge of the Supreme Court. Number 2, he or she must be a citizen of India. Number 3, he and she must be a high court advocate for at least 10 years or a high court judge for 5 years. Number 4, he or she might be distinguished jurist, and the term period of judge or Supreme Court is remain in the office till his attain the age of 65 years. So ये थी president qualification to become a judge in the Supreme Court. In next lecture we are going to read about the High Court and subordinate courts of the India. Till then, take care, stay home, stay healthy, and have a nice day. Thank you.